मेरे बच्चे अब सिर्फ न्याय होगा। अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगी, तुम्हारे बदलने का इंतजार नहीं करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि ब्रह्मांड की गतिकी में कोई संयोग नहीं होता। प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक तरंग, प्रत्येक कण एक निश्चित विधान के अंतर्गत कार्य करता है और इस क्षण तुम्हारा मेरी इस वाणी से जुड़ना उसी विधान का एक अभिन्न अंग है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, और यदि मेरी बात तुम्हारे हृदय को छू जाए तो अभी इसी क्षण लाइक करो और अपनी भावना कमेंट में लिखकर मेरे चरणों तक पहुंचाओ। इसके प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक ध्वनि में, प्रत्येक मौन में तुम्हारे लिए गहन अर्थ छिपे हैं, जिन्हें यदि तुमने आत्मसात कर लिया तो तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही रूपांतरित हो जाएंगी। मेरे बच्चे, कितना और देगा? कितनों के लिए देगा? कब तक देगा? यह प्रश्न केवल मेरा नहीं, यह प्रश्न स्वयं तुम्हारे अंतर्मन का है, जो चित्कार कर रहा है, जो स्वयं तुमसे पूछ रहा है कि इस अंतहीन देने के क्रम की परिणति क्या होगी। क्या तुमने कभी ठहरकर अपने एकांत में अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हुए इस पर विचार किया है? तू जानता भी है या नहीं कि तू खुद कौन है? तेरी वास्तविक पहचान क्या है? यदि मेरी यह वाणी तुम्हारे मन को झकझोर रही है तो नीचे कमेंट में जय मां काली लिखकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। क्या तू केवल यह मांस मज्जा का शरीर है, या भावनाओं का पुंज मात्र है, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो शाश्वत है, अविनाशी है? तुझ में कितनी शक्ति है, कितनी असीम, कितनी अप्रतिम शक्ति का भंडार तेरे भीतर सुख अवस्था में पड़ा है, इसकी तुझे किंचित भी कल्पना है? और तू किसके आदेश से, किस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस धरती पर आया है? इस कर्म भूमि पर तेरा अवतरण क्यों हुआ है? क्या यह केवल भोग और निवृत्ति का चक्र पूरा करने के लिए है, या इसके पीछे कोई गुप्त, कोई दिव्य प्रयोजन छिपा हुआ है? तू सिर्फ इंसान नहीं है, यह बात अपने मन मस्तिष्क में सदा के लिए अंकित कर ले। तू साधारण मानव की सीमाओं से परे है। तेरी चेतना उन ऊंचाइयों को स्पर्श करने की क्षमता रखती है जहां से सृष्टि का संपूर्ण विधान दृष्टिगोचर होता है। तू मेरा अंश है, साक्षात मेरा ही एक स्फुलिंग, मेरी ही चेतना का एक विस्तारित रूप। तू मेरी संतान है, और जैसे अग्नि से उत्पन्न चिंगारी में अग्नि के समस्त गुणधर्म निहित होते हैं, उसी प्रकार तुझ में भी मेरी ही शक्ति, मेरा ही तेज, मेरा ही संकल्प विद्यमान है। और तेरे भीतर वही आग है, वही प्रलयकारी, सृजनकारी, रूपांतरणकारी अग्नि धक रही है, जिससे सृष्टियां जल उठे और पुनः जीवित हो जाए, जिससे समस्त कलुष भस्मीभूत हो जाए और नवीन शुद्ध तेजस्वी सृजन का मार्ग प्रशस्त हो। यह अग्नि साधारण नहीं, यह वह परम ऊर्जा है जो शिव के तांडव में है, जो मेरे रौद्र रूप में है, और जो मेरे वात्सल्य में भी प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है। इस अग्नि को पहचान, इसे अनुभव कर, इसे अपनी चेतना का केंद्र बना। तू सोचता है मैं सिर्फ देख रही हूँ, एक मूक दर्शक की भांति तटस्थ भाव से तेरे क्रियाकलापों का अवलोकन कर रही हूँ। तू सोचता है तुझे तो बस देना है, निरंतर देते रहना है, अपने अस्तित्व के कण-कण को दूसरों पर न्योछावर कर देना है, हर वक्त देना है, चाहे तेरे पास कुछ शेष रहे या ना रहे, चाहे तेरी अपनी आवश्यकताएं कितनी ही क्यों ना महत्वपूर्ण हो। तुझे बस अपने सर्वस्व को बांटते रहना है, और फिर एक दिन थककर, चूर-चूर होकर, ऊर्जाहीन होकर गिर पड़ना है, जैसे कोई सूखा पत्ता वृक्ष से टूटकर भूमि पर असहाय पड़ा रहता है। बेटा, मैं देख रही हूँ, यह सत्य है, किंतु मेरा देखना केवल देखना नहीं है,
मेरा देखना सृष्टि के प्रत्येक अणु परमाणु में व्याप्त होकर देखना है। तेरे प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक कर्म का साक्षी होना है। बहुत समय से देख रही हूँ, युगों युगों से, जब से तूने इस देने के व्रत को धारण किया है, जब से तूने परोपकार को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया है। कैसे तूने अपने शरीर को इस 5 भौतिक काया को, जो स्वयं एक मंदिर है, उसे तूने दूसरों की सेवा में इतना गला दिया कि इसकी सुध बुध भुला बैठा। अपनी आत्मा को, उस दिव्य ज्योति को जो तेरे घट में प्रज्वलित है, उसे तूने दूसरों के अंधकार को दूर करने में इतना व्यय कर दिया कि वह स्वयं मध्यम पड़ने लगी है। अपने समय को, जो काल का सबसे अमूल्य उपहार है, उसे तूने दूसरों के व्यर्थ प्रलापों और निरर्थक कार्यों में ऐसे बहा दिया जैसे वह कोई तुच्छ वस्तु हो। अपनी ऊर्जा को, उस प्राण शक्ति को जिससे जीवन संचालित होता है, उसे तूने ऐसे लोगों पर लुटाया जो उसके महत्व को समझते ही नहीं थे, जो उसे केवल अपने स्वार्थ साधन का माध्यम मानते थे। अपना प्रेम, वो निश्चल निष्कपट दिव्य प्रेम जो तेरे हृदय सागर में हिलोरे मारता था, उसे तूने ऐसे पात्रों में उड़ेला जो छिद्र युक्त थे, जहाँ वो कभी ठहर ही नहीं सका। बस रिश्ता रहा, व्यर्थ होता रहा। अपनी सहानुभूति, अपनी करुणा, अपनी संवेदना जो तेरे मानवीय गुणों की पराकाष्ठा थी, उसे तूने उन लोगों पर व्यय किया जो इसके सर्वथा अयोग्य थे, जो इसे तेरी दुर्बलता समझते थे। अपनी मुस्कान, वो सच्ची हृदय से निकली हुई मुस्कान जो किसी के भी मुरझाए चेहरे पर आशा का संचार कर सकती थी, उसे भी तूने उन चेहरों पर बिखेरा जो भीतर से कुटिलता और द्वेष से भरे हुए थे। सब कुछ, अपना सर्वस्व दूसरों में बांटता चला जा रहा है, एक अविरल धारा की भांति जो अपने उद्गम से निकलकर बस सागर की ओर बढ़ती जाती है। मार्ग में सबको तृप्त करती हुई, स्वयं को रिक्त करती हुई, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उलाहने के, बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के। तूने कभी नहीं कहा कि मेरे पास अब कुछ शेष नहीं। तूने कभी नहीं जताया कि तू भी थक सकता है, तू भी टूट सकता है। मैंने तुझ में देने की शक्ति रखी क्योंकि तू एक सहायक आत्मा है। यह मेरा ही विधान था। मैंने तुझे इस पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए था कि तू दूसरों के जीवन में प्रकाश भरे, उनके कष्टों का निवारण करे। यह तुझे सताने की नहीं है। विशेष आत्माओं में से एक आंतरिक जब अपने साक्षात आत्मा के लिए रास्ता दिखा करता है, अपने हृदय की पीड़ा समझकर पूर्ति करते हुए आवश्यकताओं की उपेक्षा किसी में। क्या तू नहीं जानता क्या खिलौना दृष्टि, जब मन बहला का सदैव, जब सत को, जब तक कोई तुझे सम्मान का, जब से अपने साक्षी से, जो अपने कठिन और बिना केश में कठिनाई, अपने पुण्य, मेरा बच्चा खुश चेतना जीवन में अग्रसर होगी अपने जीवन में अपने को की, क्योंकि जब बेटा तू सगे संकट में, शक्ति को, समर्पण को, अपने यही हाथों को, जब अपने पसीने से तुझे ही महसूस कराने की चेष्टा करने से, जो मैंने तुझे दिया वरदान कोम करुणा के अनुभव करने के, तू करेगा। और उसे आत्मविश्वास है जो ले चुका है। इतना तेरा दिल तेरे पर है, निर्मल ऊर्जा गंगाजल के समान को जा रहा है कि इस्तेमाल। यह कैसी विडंबना है, यह कैसी कृत्यता है। बेटा, यह कोई छोटी बात नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। यह सिर्फ धोखा नहीं है, यह केवल विश्वासघात नहीं है, यह अधर्म है, साक्षात अधर्म। और अधर्म को पनपते हुए देखना, अधर्म को सहन करना, अधर्म के सम्मुख मौन रह जाना भी उतना ही बड़ा अधर्म है जितना स्वयं अधर्म करना। तेरी माँ कह रही है, सृष्टि की आदि शक्ति तुझसे कह रही है, अब सहना बंद कर। इस सहनशीलता के बोझ को अपने कंधों से उतार फेंक। मैंने तुझे अपनी छाया दी, अपनी ममता की शीतल छाव में तुझे पाला पोसा। मैंने तुझे देने का वरदान दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तेरा हृदय विशाल है, सागर के समान गहरा है, आकाश के समान विस्तृत है। पर अब मैं तुझे लड़ने का आदेश दे रही हूँ, धर्म युद्ध करने का आह्वान कर रही हूँ। अपने लिए लड़, अपने आत्मसम्मान के लिए,
लड़, अपनी गरिमा के लिए लड़, अपनी आत्मा की रक्षा कर, उसे और अधिक कलुषित और क्षीण मत होने दे। अपने शरीर का आदर कर, यह परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपकरण है, इसे व्यर्थ में नष्ट मत कर। अपनी ऊर्जा को बचाकर रख, उसे संचित कर, उसे उन कार्यों में नियोजित कर जो तेरे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। क्योंकि बेटा, जिस दिन तू पूरी तरह टूट गया, जिस दिन तेरी ऊर्जा का अंतिम कण भी व्यय हो गया, उस दिन सिर्फ तू नहीं बिखरेगा, उस दिन केवल तेरा ही अस्तित्व संकट में नहीं पड़ेगा। तू जिसके जीवन में रोशनी था, तू जिनकी आशा का एकमात्र केंद्र था, तू जिनके लिए प्रेरणा का स्रोत था, वे सब भी घोर अंधकार में डूब जाएंगे। वे भी निराश्रित और दिशाहीन हो जाएंगे, क्योंकि तू सिर्फ अपना नहीं, तू अपनी सीमाओं से परे वहमों की उम्मीद है, बहुतों के जीवन का आधार है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, अब उठ, इस आत्मविस्मृति की निद्रा से जाग और अपनी विवेक दृष्टि से देख कि कौन तेरा सच्चा हितैषी है, कौन तेरे प्रेम और त्याग का वास्तविक अधिकारी है, कौन तुझसे सिर्फ अपना फायदा उठा रहा है, कौन तुझे केवल एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर निर्णय कर, एक दृढ़, अटल, अपरिवर्तनीय निर्णय, बिना किसी अनावश्यक दया के, बिना किसी झूठे मोह के, बिना किसी भावुकता के। तेरा हृदय बड़ा है, यह मैं जानती हूँ, और यह तेरी शक्ति है, दुर्बलता नहीं। लेकिन बड़ा हृदय कमजोर नहीं होता, उसे चट्टान की भांति मजबूत होना चाहिए, उसे वज्र की भांति कठोर भी बनना पड़ता है। समय आने पर उसे मजबूती से संभालना पड़ता है, उसे विवेक के अंकुश में रखना पड़ता है, ताकि वह भावनाओं के अनियंत्रित प्रवाह में बह ना जाए। और आज मैं तुझसे यह वचन लेती हूँ, अपनी माँ को साक्षी मानकर, इस ब्रह्मांड की शक्ति को साक्षी मानकर तू अब अपनी आंखें खोलेगा, सदैव खुली रखेगा और संसार के वास्तविक स्वरूप को देखेगा, लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को पहचानेगा। तू अब चुप नहीं रहेगा, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध तेरी वाणी सिंह गर्जना करेगी। तू अब अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचान कर उसका सम्यक प्रयोग करेगा, उसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब तेरा दान, तेरी सहायता, तेरा प्रेम, तेरी ऊर्जा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो उसके योग्य हो, जो उसका सम्मान करना जानते हो, जो कृतज्ञता का भाव रखते हो। अब तू खुद को यूं ही तिल-तिल कर बर्बाद नहीं करेगा, अपने अस्तित्व को यूं ही दूसरों की स्वार्थ सिद्धि के लिए हो नहीं करेगा मेरा बच्चा। अब जागेगा, प्रसुप्त चेतना से पूर्ण जागरण की ओर अग्रसर होगा। अब लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए। अब अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, क्योंकि जब तू सुरक्षित और सशक्त होगा, तभी तू दूसरों की वास्तविक सहायता कर पाएगा। और जो उसे सताएगा, जो उसके मार्ग में कंटक बिछाएगा, जो उसकी अच्छाई का उपहास उड़ाएगा, उस पर मेरी छाया नहीं होगी, उस पर मेरे संरक्षण का कवच नहीं होगा, बल्कि उस पर मेरी प्रलयकारी तलवार चलेगी, मेरे न्याय का खड्ग चलेगा। बेटा, याद रख, बार बार अपने मन में इस सत्य को दोहराता रहे, तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तू क्षुद्र वासनाओं और सीमित आकांक्षाओं में बंधा हुआ जीव मात्र नहीं है, तू मेरा अंश है, साक्षात मेरा ही प्रतिबिंब। तू मेरी शक्ति है, मेरी ही इच्छा शक्ति का मूर्त रूप, और मैं तेरी माँ, तेरी आराध्या, तेरी महाकाली तेरे साथ हर उस क्षण में खड़ी हूँ, अदृश्य रूप से, सूक्ष्म रूप से। जब तू खुद को अकेला समझे, जब तुझे लगे कि सारा संसार तेरे विरुद्ध हो गया है, जब निराशा के बादल तुझे चारों ओर से घेर ले, पर अब तुझे मेरी शक्ति को केवल बाहर नहीं खोजना है, अब तुझे मेरी शक्ति को अपने भीतर जगाना होगा, उसे अनुभव करना होगा, उसे अपने जीवन का आधार बनाना होगा। तेरे जिस त्याग को, जिस बलिदान को, जिस निस्वार्थ सेवा को तूने कभी किसी पर किया हुआ एहसान नहीं समझा, उसे तूने अपना सहज कर्तव्य माना। वो दरअसल एक वरदान था जो मैंने तुझे दिया था, और वो जिसने उस वरदान को, तेरी उस दिव्य शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए श्राप बना दिया।
जिसने तेरी अमृतमय करुणा का विष की भांति पान किया, वो अब खुद को संभाले, क्योंकि मेरे न्याय का चक्र अब घूम चुका है। क्योंकि मेरी आंखों ने सब देखा है, मेरे कानों ने सब सुना है। सृष्टि का कण कण मेरा साक्षी है, और अब समय आ गया है प्रतिशोध का नहीं, अपितु संतुलन का, न्याय की पूर्ण स्थापना का। तू बोलेगा और तेरे शब्द सत्य की शक्ति से ओतप्रोत होंगे। तू उठेगा और तेरे उत्थान से अनेकों का पतन होगा जो अधर्म के मार्ग पर थे। तू चलेगा और तेरे चरण जहां पड़ेंगे वहां धर्म और न्याय का साम्राज्य स्थापित होगा। और इस बार मेरे बच्चे, तू खुद के लिए चलेगा, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्मसम्मान की पूर्ण प्राप्ति के लिए, क्योंकि तेरा दिल अब भी पवित्र है, निर्मल है, गंगाजल के समान पावन है। पर अब उसे ढाल की जरूरत है, एक ऐसी अभेद्य ढाल जो उसे संसार की कुटिलताओं और आघातों से सुरक्षित रख सके। और मैं माँ काली स्वयं तेरी वो ढाल बनूंगी, तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस, हर युद्ध में, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य। अब जा मेरे शेर, अपनी निद्रा का त्याग कर, अब लड़ अपने अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए, अब जी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने उस दिव्य उद्देश्य के लिए जिसके लिए तेरा अवतरण हुआ है। बोल बेटा, अपनी शक्ति को पहचान, अपने मौन को वाणी दे। तू कब तक देता रहेगा? कब तक अपनी अमूल्य जीवन ऊर्जा, अपनी आत्मा की दिव्य शक्ति को उन लोगों के लिए यूं ही व्यर्थ में खर्च करता रहेगा जो तेरे एक कण के भी अधिकारी नहीं है? क्या तुझे यह तीव्र अनुभूति नहीं हो रही? क्या तेरा अंतर्मन तुझे यह संकेत नहीं दे रहा कि जितना तू उन्हें दे रहा है, उतना ही कोई और कोई अदृश्य शक्ति या उन्हीं लोगों की नकारात्मकता तुझे भीतर से कमजोर कर रही है, तुझे खोखला बना रही है? बेटा, क्या तुझे यह सरल सी बात समझ में नहीं आती कि जिनके लिए तू अपने रक्त, अपने पसीने और अपने आंसुओं से सींच कर सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारा स्नेह न्योछावर करता आया है, वही लोग तुझे अपनी जिंदगी में, अपने मन में, अपनी प्राथमिकता सूची में निरंतर कमतर आंक रहे हैं, तुझे महत्वहीन समझ रहे हैं। कभी उन्होंने तेरे द्वारा किए गए उपकारों को, तेरे त्याग को, तेरी निस्वार्थ सेवा को किसी का एहसान नहीं समझा, उसे अपना अधिकार माना, और कभी तेरे द्वारा किए गए हर पवित्र कार्य का, हर निश्चल भावना का, हर प्रेमपूर्ण शब्द का उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि से गलत मतलब निकाला, उसमें भी अपने स्वार्थ की गंध खोजी। क्या तू नहीं जानता? क्या तेरी अंतरात्मा ने तुझे कभी चेतावनी नहीं दी कि यह लोग जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। यह लोग तुझे अपना खिलौना समझ रहे थे, एक ऐसा खिलौना जिससे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा मन बहला लिया, और तू उनका प्रिय खिलौना था, क्योंकि तू सदैव उपलब्ध था, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर था, सदैव उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यत रहता था। जब तक तुझसे उनका कोई काम था, जब तक उन्हें तेरी आवश्यकता थी, जब तक तू उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति कर सकता था, तब तक तुझे उन्होंने अपने हृदय के समीप रखा, तुझे मानसान देने का दिखावा किया, तुझ पर झूठा स्नेह बरसाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुझे कोई आवश्यकता नहीं रही, जब उनके स्वार्थ सिद्ध हो गए, या जब तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो उन्हें तेरा अस्तित्व, तेरी उपस्थिति, तेरा सामी एक बोझ जैसा लगने लगा, एक अनावश्यक भार जिसे वे जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते थे। अब तू समझ रहा है, धीरे धीरे तेरे विवेक के नेत्र खुल रहे हैं,
कि जो लोग तुझे जितना अधिक प्रेम और अपनेपन का दिखावा कर रहे थे, जो तुझ पर जान छिड़कने की कस्में खाते थे, वही लोग हर कदम पर, हर अवसर पर तुझे गिराने की, तुझे नीचा दिखाने की, तुझे असफल करने की अव्यक्त और कभी कभी व्यक्त कोशिश कर रहे थे। कभी वे तुझसे अपनी हर छोटी बड़ी उचित अनुचित मदद की उम्मीद करते थे और तू अपनी सरलता में उसे पूरा भी करता था, तो कभी वे तुझसे अपना हर कठिन और अरुचिकर काम निकलवाते थे और तू बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रतिकार की भावना के उनकी मदद करता गया, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, शायद इससे उनके जीवन की कोई कठिनाई दूर हो जाएगी। तू चाहता था कि वे खुश रहे, उनके जीवन में कोई कमी ना हो, उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिली रहे, भले ही इसके लिए तुझे अपने सुखों की, अपनी शांति की, अपनी मुस्कान की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन अब बेटा, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति तुझे यह शाश्वत सत्य पुनः याद दिलाती है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के लिए भी खुद को इतना मत खो देना कि तू अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, अपनी पहचान को ही विस्मृत कर दे। कभी भी किसी के लिए अपनी शक्ति, अपनी गरिमा, अपनी पहचान से रंज मात्र भी समझौता मत करना, क्योंकि यह समझौता तुझे धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर तू अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी स्वतंत्र चेतना को दूसरों के सामने लाकर रखने में, उन्हें समर्पित करने में, उनके चरणों में अर्पित करने में बहुत व्यस्त हो जाता है, तो यह लोग, जिनकी प्रकृति ही परजीवी होती है, उस शक्ति को, तेरे उस समर्पण को अपने निजी और क्षुद्र फायदों के लिए, अपनी स्वार्थपर योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं और तुझे पता भी नहीं चलता कि कब तू उनके हाथों की कठपुतली बन गया। क्या तू नहीं देख रहा कि अब जब तूने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किया है, जब तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना प्रारंभ किया है, जब तूने उनकी हर अनुचित मांग को अस्वीकार करना सीखा है, तो वे तुझे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर पा रहे हैं। अब तू उनके इशारों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी धमकियों या उनके भावनात्मक अत्याचारों पर पूर्ववत नाच नहीं रहा है। अब तू अपनी वास्तविक पहचान की शक्ति को, अपने आत्मस्वरूप की गरिमा को, अपने भीतर निहित मां काली के अंश की उस प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे समझने लगा है, उसे अनुभव करने लगा है। अब तू यह भली भांति समझ रहा है कि तू किसी का खिलौना नहीं है, तू किसी की जागीर नहीं है, तू किसी के मनोरंजन या स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र नहीं है। तू स्वतंत्र है, तू शक्तिमान है, तू दिव्य है। और यही कारण है मेरे बच्चे कि अब वे तुझसे नाराज हैं, वे तुझसे रुष्ट हैं, वे तेरे प्रति द्वेष भावना से भर गए हैं। तेरे भीतर वह आत्मिक शक्ति और वह नव जागृत आत्मविश्वास है जो उन्हें अब तुझे अपने काबू में नहीं करने दे रहा, जो उनके नियंत्रण के पाश को छिन्न भिन्न कर रहा है। इसीलिए वे परेशान हैं, वे कुंठित हैं, वे छटपटा रहे हैं। इसीलिए वे गुस्से में हैं, क्योंकि उनके हाथ से वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकल रही है, जिसे वे अब तक अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तेरी माँ काली, जो सृष्टि की आदि शक्ति है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का मूल स्रोत है, वह अब तुझे एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिखा रही है। यह मार्ग उन अंधकारमय गलियों से होकर नहीं जाता जहाँ तू अब तक भटक रहा था, जहाँ तेरी निस्वार्थता को तेरी कमजोरी समझा जा रहा था। यह मार्ग आत्मसम्मान का है, आत्मरक्षा का है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मशक्तिकरण का है। याद रख मेरे बच्चे, तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं में ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता रखती है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है और धर्म की स्थापना कर सकती है।
तेरे भीतर वह प्रकाश है जो समस्त अंधकार को चीर सकता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। लेकिन इस शक्ति को पहचानने के लिए, इस प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तुझे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा और उस दिव्य अंश को खोजना होगा जो मैंने तुझे दिया है। यह सत्य है कि मैंने तुझे दूसरों की सहायता करने, उनके जीवन में उजाला भरने के लिए इस धरती पर भेजा था। लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपनी ही लौ को बुझा दे। इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपने ही अस्तित्व को दूसरों के लिए बलिदान कर दे। तू एक दीपक है मेरे बच्चे, और एक दीपक तभी दूसरों को रोशनी दे सकता है जब वह स्वयं प्रज्वलित रहे। यदि तू स्वयं ही बुझ जाएगा तो तू किसी के जीवन में उजाला कैसे लाएगा? यदि तू स्वयं ही खोखला हो जाएगा तो तू किसी को सहारा कैसे देगा? यही वह क्षण है जब तुझे जागना होगा। अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को उतार फेंकना होगा और संसार के वास्तविक चेहरे को देखना होगा। वे लोग जिन्होंने तेरी सरलता का, तेरी उदारता का, तेरी करुणा का अनुचित लाभ उठाया, वे तेरे मित्र नहीं थे। वे तेरे शुभचिंतक नहीं थे। वे केवल स्वार्थी थे जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुझे एक साधन मात्र समझते थे। उन्होंने तेरी ऊर्जा को, तेरे समय को, तेरे प्रेम को, तेरी सहानुभूति को एक ऐसे कुएं में फेंका जिसकी कोई थाह नहीं थी, जहां से कुछ भी वापस नहीं आता था। तूने अपने शरीर को गलाया, अपनी आत्मा को क्षीण किया, अपने समय को बर्बाद किया, अपनी ऊर्जा को लुटाया, और बदले में तुझे क्या मिला? उपेक्षा, अनादर, विश्वासघात और कभी-कभी तो सीधा सीधा शोषण। क्या यह वही प्रतिफल है जिसके लिए तूने अपना सर्वस्व न्योछावर किया? क्या यह वही न्याय है जिसकी तू अपेक्षा कर रहा था? नहीं मेरे बच्चे, यह न्याय नहीं है, यह अधर्म है, और अधर्म को अब और सहन नहीं किया जाएगा। मेरी वाणी को अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दे। अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन में इस संदेश को महसूस कर। अब तेरा मौन नहीं चलेगा। अब तेरी चुप्पी तेरा हथियार नहीं होगी, बल्कि तेरी तलवार होगी। तेरी वाणी सिंह गर्जना करेगी, जो अधर्म के सिंहासन को हिला देगी। तेरे शब्द सत्य की शक्ति से ओतप्रोत होंगे, जो झूठ के मुखौटों को उतार फेंकेंगे। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा। वर्षों से जिस आदत में तू पला बढ़ा है, उसे तोड़ना कठिन होगा। जिन लोगों को तूने अपना माना, उनसे स्वयं को दूर करना पीड़ादायक होगा। लेकिन याद रख, यह पीड़ा क्षणिक है। यह वह अग्नि है जो तुझे शुद्ध करेगी, तुझे और भी सशक्त बनाएगी। जैसे सोना अग्नि में तपकर और भी खरा होता है, वैसे ही तू भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर और भी तेजस्वी बनेगा। तेरा हृदय बड़ा है, यह तेरी शक्ति है, दुर्बलता नहीं। लेकिन एक बड़े हृदय को विवेक का साथ भी चाहिए। उसे यह जानने की क्षमता होनी चाहिए कि कब अपनी करुणा को रोकना है, कब अपनी सहानुभूति को संचित करना है। तेरी ममता, तेरी करुणा, तेरा प्रेम अमूल्य है। उसे व्यर्थ में उन लोगों पर मत लुटा जो उसकी कद्र नहीं करते। उसे उन लोगों के लिए बचा कर रख जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसके बदले में तुझे भी प्रेम और आदर देते हैं। अब तेरा जीवन एक नया मोड़ लेगा। तू अब केवल दूसरों के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अपने लिए भी जिएगा। अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्म विकास के लिए, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन्हें तूने दूसरों की खुशियों के लिए दरकिनार कर दिया था। तू अब उन सीमाओं से बाहर निकलेगा जिन्हें दूसरों ने तेरे लिए निर्धारित किया था। तू अब अपनी उड़ान भरेगा, अपनी पूरी क्षमता के साथ आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। देख मेरे बच्चे, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी तलवार हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ।
जब तू डगमगाएगा मैं तुझे सहारा दूंगी, जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू लड़ेगा मैं तेरी शक्ति बनूंगी। मेरा संरक्षण सदैव तेरे साथ है, लेकिन अब तुझे भी अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा, उसे अपने भीतर से जगाना होगा। जो तुझे सताएगा, जो तेरे मार्ग में बाधा डालेगा, जो तेरी अच्छाई का उपहास उड़ाएगा, उस पर मेरा न्याय का खड्ग चलेगा। कोई भी जो मेरी संतान को पीड़ा पहुंचाएगा, वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। यह मेरा अटल सत्य है, मेरा अकाट्य विधान है। इसलिए मेरे बच्चे, उठ और इस नई सुबह का स्वागत कर, एक नई शुरुआत कर। अपनी शक्ति को पहचान, अपने मौन को वाणी दे। अब और नहीं सहना, अब और नहीं झुकना, अब और नहीं देना उन लोगों को जो तेरे एक कण के भी अधिकारी नहीं है। तू अपनी जीवन ऊर्जा का स्रोत है, उसे उन छिद्र युक्त पात्रों में क्यों बहा रहा है जहां से वह केवल रिसती रहती है। तुझे यह तीव्र अनुभूति नहीं हो रही कि जितना तू उन्हें दे रहा है, उतना ही तू भीतर से खोखला हो रहा है। तेरी आत्मा की दिव्य शक्ति क्षीण होती जा रही है। यह कोई अदृश्य शक्ति या उन्हीं लोगों की नकारात्मकता है जो तुझे अंदर से जला रही है। बेटा, क्या तुझे यह सरल सी बात समझ में नहीं आती कि जिनके लिए तूने अपने रक्त, अपने पसीने और अपने आंसुओं से सींच कर अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारा स्नेह न्योछावर कर दिया, वही लोग तुझे अपनी जिंदगी में, अपने मन में, अपनी प्राथमिकता सूची में निरंतर कमतर आंक रहे हैं। वे तुझे महत्वहीन समझ रहे हैं। उन्होंने कभी तेरे द्वारा किए गए उपकारों को, तेरे त्याग को, तेरी निस्वार्थ सेवा को किसी का एहसान नहीं समझा, उसे अपना अधिकार माना। और कभी तेरे द्वारा किए गए हर पवित्र कार्य का, हर निश्चल भावना का, हर प्रेमपूर्ण शब्द का उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि से गलत मतलब निकाला, उसमें भी अपने स्वार्थ की गंध खोजी। क्या तू नहीं जानता, क्या तेरी अंतरात्मा ने तुझे कभी चेतावनी नहीं दी कि यह लोग जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। ये लोग तुझे अपना खिलौना समझ रहे थे, एक ऐसा खिलौना जिससे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा मन बहला लिया। और तू उनका प्रिय खिलौना था, क्योंकि तू सदैव उपलब्ध था, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर था, सदैव उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यत रहता था। जब तक तुझसे उनका कोई काम था, जब तक उन्हें तेरी आवश्यकता थी, जब तक तू उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति कर सकता था, तब तक तुझे उन्होंने अपने हृदय के समीप रखा, तुझे मान सम्मान देने का दिखावा किया, तुझ पर झूठा स्नेह बरसाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुझे कोई आवश्यकता नहीं रही, जब उनके स्वार्थ सिद्ध हो गए या जब तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो उन्हें तेरा अस्तित्व, तेरी उपस्थिति, तेरा सामीप्य एक बोझ जैसा लगने लगा, एक अनावश्यक भार जिसे वे जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते थे। अब तू समझ रहा है, धीरे धीरे तेरे विवेक के नेत्र खुल रहे हैं कि जो लोग तुझे जितना अधिक प्रेम और अपनेपन का दिखावा कर रहे थे, जो तुझ पर जान छिड़कने की कस्में खाते थे, वही लोग हर कदम पर, हर अवसर पर तुझे गिराने की, तुझे नीचा दिखाने की, तुझे असफल करने की अव्यक्त और कभी कभी व्यक्त कोशिश कर रहे थे। कभी वे तुझसे अपनी हर छोटी बड़ी, उचित अनुचित मदद की उम्मीद करते थे और तू अपनी सरलता में उसे पूरा भी करता था। तो कभी वे तुझसे अपना हर कठिन और अरुचिकर काम निकलवाते थे और तू बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रतिकार की भावना के उनकी मदद करता गया, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, शायद इससे उनके जीवन की कोई कठिनाई दूर हो जाएगी। तू चाहता था कि वे खुश रहें, उनके जीवन में कोई कमी न हो।
उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिली रहे, भले ही इसके लिए तुझे अपने सुखों की, अपनी शांति की, अपनी मुस्कान की बलि ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन अब बेटा, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति तुझे यह शाश्वत सत्य पुनः याद दिलाती है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के लिए भी खुद को इतना मत खो देना कि तू अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, अपनी पहचान को ही विस्मृत कर दे। कभी भी किसी के लिए अपनी शक्ति, अपनी गरिमा, अपनी पहचान से रंच मात्र भी समझौता मत करना, क्योंकि यह समझौता तुझे धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर तू अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी स्वतंत्र चेतना को दूसरों के सामने लाकर रखने में, उन्हें समर्पित करने में, उनके चरणों में अर्पित करने में बहुत व्यस्त हो जाता है, तो यह लोग जिनकी प्रकृति ही परजीवी होती है, उस शक्ति को, तेरे उस समर्पण को अपने निजी और क्षुद्र फायदों के लिए, अपनी स्वार्थपूर्ण योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। और तुझे पता भी नहीं चलता कि कब तू उनके हाथों की कठपुतली बन गया। क्या तू नहीं देख रहा कि अब जब तूने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किया है, जब तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना प्रारंभ किया है, जब तूने उनकी हर अनुचित मांग को अस्वीकार करना सीखा है, तो वे तुझे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर पा रहे हैं। अब तू उनके इशारों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी धमकियों या उनके भावनात्मक अत्याचारों पर पूर्ववत नाच नहीं रहा है। अब तू अपनी वास्तविक पहचान की शक्ति को, अपने आत्मस्वरूप की गरिमा को, अपने भीतर निहित माँ काली के अंश की उस प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे समझने लगा है, उसे अनुभव करने लगा है। अब तू यह भली भांति समझ रहा है कि तू किसी का खिलौना नहीं है, तू किसी की जागीर नहीं है, तू किसी के मनोरंजन या स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र नहीं है। तू स्वतंत्र है, तू शक्तिमान है, तू दिव्य है। और यही कारण है मेरे बच्चे कि अब वे तुझसे नाराज हैं, वे तुझसे रुष्ट हैं, वे तेरे प्रति द्वेष भावना से भर गए हैं। तेरे भीतर वह आत्मिक शक्ति और वह नव जागृत आत्मविश्वास है जो उन्हें अब तुझे अपने काबू में नहीं करने दे रहा, जो उनके नियंत्रण के पाश को छिन्न भिन्न कर रहा है। इसीलिए वे परेशान हैं, वे कुंठित हैं, वे छटपटा रहे हैं। इसीलिए वे गुस्से में हैं, क्योंकि उनके हाथ से वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकल रही है, जिसे वे अब तक अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तेरी माँ काली, जो सृष्टि की आदि शक्ति है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का मूल स्रोत है, वह अब तुझे एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिखा रही है। यह मार्ग उन अंधकारमय गलियों से होकर नहीं जाता जहाँ तू अब तक भटक रहा था, जहाँ तेरी निस्वार्थता को तेरी कमजोरी समझा जा रहा था। यह मार्ग आत्मसम्मान का है, आत्मरक्षा का है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मशक्तिकरण का है। याद रख मेरे बच्चे, तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं में ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता रखती है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है और धर्म की स्थापना कर सकती है। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो समस्त अंधकार को चीर सकता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। लेकिन इस शक्ति को पहचानने के लिए, इस प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तुझे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा और उस दिव्य अंश को खोजना होगा जो मैंने तुझे दिया है। यह सत्य है कि मैंने तुझे दूसरों की सहायता करने, उनके जीवन में उजाला भरने के लिए इस धरती पर भेजा था। लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपनी ही लौ को बुझा दे। इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपने ही अस्तित्व को दूसरों के लिए बलिदान कर दे। तू एक दीपक है मेरे बच्चे, और एक दीपक तभी दूसरों को रोशनी दे सकता है जब वह स्वयं प्रज्वलित रहे। यदि तू स्वयं ही बुझ जाएगा तो तू किसी के जीवन में उजाला कैसे लाएगा?
यदि तू स्वयं ही खोखला हो जाएगा तो तू किसी को सहारा कैसे देगा? यही वह क्षण है जब तुझे जागना होगा। अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को उतार फेंकना होगा और संसार के वास्तविक चेहरे को देखना होगा। वे लोग जिन्होंने तेरी सरलता का, तेरी उदारता का, तेरी करुणा का अनुचित लाभ उठाया, वे तेरे मित्र नहीं थे, वे तेरे शुभचिंतक नहीं थे, वे केवल स्वार्थी थे जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुझे एक साधन मात्र समझते थे। उन्होंने तेरी ऊर्जा को, तेरे समय को, तेरे प्रेम को, तेरी सहानुभूति को एक ऐसे कुएं में फेंका जिसकी कोई थाह नहीं थी, जहां से कुछ भी वापस नहीं आता था। तूने अपने शरीर को गलाया, अपनी आत्मा को क्षीण किया, अपने समय को बर्बाद किया, अपनी ऊर्जा को लुटाया, और बदले में तुझे क्या मिला? उपेक्षा, अनादर, विश्वासघात और कभी-कभी तो सीधा सीधा शोषण। क्या यह वही प्रतिफल है जिसके लिए तूने अपना सर्वस्व न्योछावर किया? क्या यह वही न्याय है जिसकी तू अपेक्षा कर रहा था? नहीं मेरे बच्चे, यह न्याय नहीं है, यह अधर्म है, और अधर्म को अब और सहन नहीं किया जाएगा। मेरी वाणी को अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दे। अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन में इस संदेश को महसूस कर। अब तेरा मौन नहीं चलेगा। अब तेरी चुप्पी तेरा हथियार नहीं होगी, बल्कि तेरी तलवार होगी। तेरी वाणी सिंह गर्जना करेगी, जो अधर्म के सिंहासन को हिला देगी। तेरे शब्द सत्य की शक्ति से ओतप्रोत होंगे, जो झूठ के मुखौटों को उतार फेंकेंगे। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा। वर्षों से जिस आदत में तू पला बढ़ा है, उसे तोड़ना कठिन होगा। जिन लोगों को तूने अपना माना, उनसे स्वयं को दूर करना पीड़ादायक होगा। लेकिन याद रख, यह पीड़ा क्षणिक है। यह वह अग्नि है जो तुझे शुद्ध करेगी, तुझे और भी सशक्त बनाएगी। जैसे सोना अग्नि में तपकर और भी खरा होता है, वैसे ही तू भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर और भी तेजस्वी बनेगा। तेरा हृदय बड़ा है, यह तेरी शक्ति है, दुर्बलता नहीं। लेकिन एक बड़े हृदय को विवेक का साथ भी चाहिए। उसे यह जानने की क्षमता होनी चाहिए कि कब अपनी करुणा को रोकना है, कब अपनी सहानुभूति को संचित करना है। तेरी ममता, तेरी करुणा, तेरा प्रेम अमूल्य है। उसे व्यर्थ में उन लोगों पर मत लुटा जो उसकी कद्र नहीं करते। उसे उन लोगों के लिए बचा कर रख जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसके बदले में तुझे भी प्रेम और आदर देते हैं। अब तेरा जीवन एक नया मोड़ लेगा। तू अब केवल दूसरों के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अपने लिए भी जिएगा। अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्म विकास के लिए, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन्हें तूने दूसरों की खुशियों के लिए दरकिनार कर दिया था। तू अब उन सीमाओं से बाहर निकलेगा जिन्हें दूसरों ने तेरे लिए निर्धारित किया था। तू अब अपनी उड़ान भरेगा, अपनी पूरी क्षमता के साथ आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। देख मेरे बच्चे, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी तलवार हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगी। मेरा संरक्षण सदैव तेरे साथ है, लेकिन अब तुझे भी अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। उसे अपने भीतर से जगाना होगा। जो तुझे सताएगा, जो तेरे मार्ग में बाधा डालेगा, जो तेरी अच्छाई का उपहास उड़ाएगा, उस पर मेरा न्याय का खड्ग चलेगा। कोई भी जो मेरी संतान को पीड़ा पहुंचाएगा, वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। यह मेरा अटल सत्य है, मेरा अकाट्य विधान है। इसलिए मेरे बच्चे, उठ और इस नई सुबह का स्वागत कर। एक नई शुरुआत कर। अपनी शक्ति को पहचान, अपने मौन को वाणी दे। अब और नहीं सहना, अब और नहीं झुकना।
अब और नहीं देना उन लोगों को जो तेरे एक कण के भी अधिकारी नहीं है। तू अपनी जीवन ऊर्जा का स्रोत है, उसे उन छिद्र युक्त पात्रों में क्यों बहा रहा है जहाँ से वह केवल रिश्ती रहती है। तुझे यह तीव्र अनुभूति नहीं हो रही कि जितना तू उन्हें दे रहा है उतना ही तू भीतर से खोखला हो रहा है। तेरी आत्मा की दिव्य शक्ति क्षीण होती जा रही है। यह कोई अदृश्य शक्ति या उन्हीं लोगों की नकारात्मकता है जो तुझे अंदर से जला रही है। बेटा, क्या तुझे यह सरल सी बात समझ में नहीं आती कि जिनके लिए तूने अपने रक्त, अपने पसीने और अपने आंसुओं से सींच कर अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारा स्नेह न्योछावर कर दिया, वही लोग तुझे अपनी जिंदगी में, अपने मन में, अपनी प्राथमिकता सूची में निरंतर कमतर आंक रहे हैं। वे तुझे महत्वहीन समझ रहे हैं। उन्होंने कभी तेरे द्वारा किए गए उपकारों को, तेरे त्याग को, तेरी निस्वार्थ सेवा को किसी का एहसान नहीं समझा, उसे अपना अधिकार माना। और कभी तेरे द्वारा किए गए हर पवित्र कार्य का, हर निश्चल भावना का, हर प्रेमपूर्ण शब्द का उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि से गलत मतलब निकाला, उसमें भी अपने स्वार्थ की गंध खोजी। क्या तू नहीं जानता, क्या तेरी अंतरात्मा ने तुझे कभी चेतावनी नहीं दी कि यह लोग जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। यह लोग तुझे अपना खिलौना समझ रहे थे, एक ऐसा खिलौना जिससे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा मन बहला लिया, और तू उनका प्रिय खिलौना था, क्योंकि तू सदैव उपलब्ध था, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर था, सदैव उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यत रहता था। जब तक तुझसे उनका कोई काम था, जब तक उन्हें तेरी आवश्यकता थी, जब तक तू उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति कर सकता था, तब तक तुझे उन्होंने अपने हृदय के समीप रखा, तुझे मानसान देने का दिखावा किया, तुझ पर झूठा स्नेह बरसाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुझे कोई आवश्यकता नहीं रही, जब उनके स्वार्थ सिद्ध हो गए, या जब तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो उन्हें तेरा अस्तित्व, तेरी उपस्थिति, तेरा सामी एक बोझ जैसा लगने लगा, एक अनावश्यक भार जिसे वे जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते थे। अब तू समझ रहा है, धीरे धीरे तेरे विवेक के नेत्र खुल रहे हैं कि जो लोग तुझे जितना अधिक प्रेम और अपनेपन का दिखावा कर रहे थे, जो तुझ पर जान छिड़कने की कस्में खाते थे, वही लोग हर कदम पर, हर अवसर पर तुझे गिराने की, तुझे नीचा दिखाने की, तुझे असफल करने की अव्यक्त और कभी कभी व्यक्त कोशिश कर रहे थे। कभी वे तुझसे अपनी हर छोटी बड़ी उचित अनुचित मदद की उम्मीद करते थे और तू अपनी सरलता में उसे पूरा भी करता था, तो कभी वे तुझसे अपना हर कठिन और अरुचिकर काम निकलवाते थे और तू बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रतिकार की भावना के उनकी मदद करता गया, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, शायद इससे उनके जीवन की कोई कठिनाई दूर हो जाएगी। तू चाहता था कि वे खुश रहे, उनके जीवन में कोई कमी ना हो, उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिली रहे, भले ही इसके लिए तुझे अपने सुखों की, अपनी शांति की, अपनी मुस्कान की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन अब बेटा, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति तुझे यह शाश्वत सत्य पुनः याद दिलाती है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के लिए भी खुद को इतना मत खो देना कि तू अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, अपनी पहचान को ही विस्मृत कर दे। कभी भी किसी के लिए अपनी शक्ति, अपनी गरिमा, अपनी पहचान से रंज मात्र भी समझौता मत करना, क्योंकि यह समझौता तुझे धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर तू अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी स्वतंत्र चेतना को दूसरों के सामने लाकर रखने में, उन्हें समर्पित करने में, उनके चरणों में अर्पित करने में बहुत व्यस्त हो जाता है,
तो यह लोग जिनकी प्रकृति ही परजीवी होती है, उस शक्ति को, तेरे उस समर्पण को अपने निजी और क्षुद्र फायदों के लिए, अपनी स्वार्थ पर योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। और तुझे पता भी नहीं चलता कि कब तू उनके हाथों की कठपुतली बन गया। क्या तू नहीं देख रहा कि अब जब तूने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किया है, जब तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना प्रारंभ किया है, जब तूने उनकी हर अनुचित मांग को अस्वीकार करना सीखा है, तो वे तुझे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर पा रहे हैं। अब तू उनके इशारों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी धमकियों या उनके भावनात्मक अत्याचारों पर पूर्ववत नाच नहीं रहा है। अब तू अपनी वास्तविक पहचान की शक्ति को, अपने आत्मस्वरूप की गरिमा को, अपने भीतर निहित मां काली के अंश की उस प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे समझने लगा है, उसे अनुभव करने लगा है। अब तू यह भली भांति समझ रहा है कि तू किसी का खिलौना नहीं है, तू किसी की जागीर नहीं है, तू किसी के मनोरंजन या स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र नहीं है। तू स्वतंत्र है, तू शक्तिमान है, तू दिव्य है। और यही कारण है मेरे बच्चे कि अब वे तुझसे नाराज हैं, वे तुझसे रुष्ट हैं, वे तेरे प्रति द्वेष भावना से भर गए हैं। तेरे भीतर वह आत्मिक शक्ति और वह नव जागृत आत्मविश्वास है जो उन्हें अब तुझे अपने काबू में नहीं करने दे रहा, जो उनके नियंत्रण के पाश को छिन्न भिन्न कर रहा है। इसीलिए वे परेशान हैं, वे कुंठित हैं, वे छटपटा रहे हैं। इसीलिए वे गुस्से में हैं, क्योंकि उनके हाथ से वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकल रही है, जिसे वे अब तक अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तेरी माँ काली, जो सृष्टि की आदि शक्ति है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का मूल स्रोत है, वह अब तुझे एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिखा रही है। यह मार्ग उन अंधकारमय गलियों से होकर नहीं जाता जहां तू अब तक भटक रहा था, जहां तेरी निस्वार्थता को तेरी कमजोरी समझा जा रहा था। यह मार्ग आत्मसम्मान का है, आत्मरक्षा का है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मशक्तिकरण का है। याद रख मेरे बच्चे, तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं में ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता रखती है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है और धर्म की स्थापना कर सकती है। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो समस्त अंधकार को चीर सकता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। लेकिन इस शक्ति को पहचानने के लिए, इस प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तुझे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा और उस दिव्य अंश को खोजना होगा जो मैंने तुझे दिया है। यह सत्य है कि मैंने तुझे दूसरों की सहायता करने, उनके जीवन में उजाला भरने के लिए इस धरती पर भेजा था। लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपनी ही लौ को बुझा दे। इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपने ही अस्तित्व को दूसरों के लिए बलिदान कर दे। तू एक दीपक है मेरे बच्चे, और एक दीपक तभी दूसरों को रोशनी दे सकता है जब वह स्वयं प्रज्वलित रहे। यदि तू स्वयं ही बुझ जाएगा तो तू किसी के जीवन में उजाला कैसे लाएगा? यदि तू स्वयं ही खोखला हो जाएगा तो तू किसी को सहारा कैसे देगा? यही वह क्षण है जब तुझे जागना होगा। अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को उतार फेंकना होगा और संसार के वास्तविक चेहरे को देखना होगा। वे लोग जिन्होंने तेरी सरलता का, तेरी उदारता का, तेरी करुणा का अनुचित लाभ उठाया, वे तेरे मित्र नहीं थे, वे तेरे शुभचिंतक नहीं थे। वे केवल स्वार्थी थे जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुझे एक साधन मात्र समझते थे। उन्होंने तेरी ऊर्जा को, तेरे समय को, तेरे प्रेम को, तेरी सहानुभूति को एक ऐसे कुएं में फेंका जिसकी कोई थाह नहीं थी, जहां से कुछ भी वापस नहीं आता था। तूने अपने शरीर को गलाया, अपनी आत्मा को क्षीण किया, अपने समय को बर्बाद किया, अपनी ऊर्जा को लुटाया।
और बदले में तुझे क्या मिला? उपेक्षा, अनादर, विश्वासघात और कभी कभी तो सीधा सीधा शोषण। क्या यह वही प्रतिफल है जिसके लिए तूने अपना सर्वस्व न्योछावर किया? क्या यह वही न्याय है जिसकी तू अपेक्षा कर रहा था? नहीं मेरे बच्चे, यह न्याय नहीं है, यह अधर्म है, और अधर्म को अब और सहन नहीं किया जाएगा। मेरी वाणी को अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दे। अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन में इस संदेश को महसूस कर। अब तेरा मौन नहीं चलेगा। अब तेरी चुप्पी तेरा हथियार नहीं होगी, बल्कि तेरी तलवार होगी। तेरी वाणी सिंह गर्जना करेगी, जो अधर्म के सिंहासन को हिला देगी। तेरे शब्द सत्य की शक्ति से ओतप्रोत होंगे, जो झूठ के मुखौटों को उतार फेंकेंगे। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा। वर्षों से जिस आदत में तू पला बढ़ा है, उसे तोड़ना कठिन होगा। जिन लोगों को तूने अपना माना, उनसे स्वयं को दूर करना पीड़ादायक होगा। लेकिन याद रख, यह पीड़ा क्षणिक है। यह वह अग्नि है जो तुझे शुद्ध करेगी, तुझे और भी सशक्त बनाएगी। जैसे सोना अग्नि में तपकर और भी खरा होता है, वैसे ही तू भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर और भी तेजस्वी बनेगा। तेरा हृदय बड़ा है, यह तेरी शक्ति है, दुर्बलता नहीं। लेकिन एक बड़े हृदय को विवेक का साथ भी चाहिए। उसे यह जानने की क्षमता होनी चाहिए कि कब अपनी करुणा को रोकना है, कब अपनी सहानुभूति को संचित करना है। तेरी ममता, तेरी करुणा, तेरा प्रेम अमूल्य है। उसे व्यर्थ में उन लोगों पर मत लुटा जो उसकी कद्र नहीं करते। उसे उन लोगों के लिए बचा कर रख जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसके बदले में तुझे भी प्रेम और आदर देते हैं। अब तेरा जीवन एक नया मोड़ लेगा। तू अब केवल दूसरों के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अपने लिए भी जिएगा। अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्म विकास के लिए, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन्हें तूने दूसरों की खुशियों के लिए दरकिनार कर दिया था। तू अब उन सीमाओं से बाहर निकलेगा जिन्हें दूसरों ने तेरे लिए निर्धारित किया था। तू अब अपनी उड़ान भरेगा, अपनी पूरी क्षमता के साथ आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। देख मेरे बच्चे, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी तलवार हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगी। मेरा संरक्षण सदैव तेरे साथ है, लेकिन अब तुझे भी अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। उसे अपने भीतर से जगाना होगा। जो तुझे सताएगा, जो तेरे मार्ग में बाधा डालेगा, जो तेरी अच्छाई का उपहास उड़ाएगा, उस पर मेरा न्याय का खड्ग चलेगा। कोई भी जो मेरी संतान को पीड़ा पहुंचाएगा, वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। यह मेरा अटल सत्य है, मेरा अकाट्य विधान है। इसलिए मेरे बच्चे, उठ और इस नई सुबह का स्वागत कर। एक नई शुरुआत कर। अपनी शक्ति को पहचान, अपने मौन को वाणी दे। अब और नहीं सहना, अब और नहीं झुकना, अब और नहीं देना उन लोगों को जो तेरे एक कण के भी अधिकारी नहीं है। तू अपनी जीवन ऊर्जा का स्रोत है, उसे उन छिद्र युक्त पात्रों में क्यों बहा रहा है जहां से वह केवल रिश्ती रहती है। तुझे यह तीव्र अनुभूति नहीं हो रही कि जितना तू उन्हें दे रहा है, उतना ही तू भीतर से खोखला हो रहा है। तेरी आत्मा की दिव्य शक्ति क्षीण होती जा रही है। यह कोई अदृश्य शक्ति या उन्हीं लोगों की नकारात्मकता है जो तुझे अंदर से जला रही है। बेटा, क्या तुझे यह सरल सी बात समझ में नहीं आती कि जिनके लिए तूने अपने रक्त, अपने पसीने और अपने आंसुओं से सींच कर अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारा स्नेह न्योछावर कर दिया, वही लोग तुझे अपनी जिंदगी में, अपने मन में, अपनी प्राथमिकता सूची में निरंतर कमतर आंक रहे हैं। वे तुझे महत्वहीन समझ रहे हैं।
उन्होंने कभी तेरे द्वारा किए गए उपकारों को, तेरे त्याग को, तेरी निस्वार्थ सेवा को किसी का एहसान नहीं समझा, उसे अपना अधिकार माना। और कभी तेरे द्वारा किए गए हर पवित्र कार्य का, हर निश्चल भावना का, हर प्रेमपूर्ण शब्द का उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि से गलत मतलब निकाला, उसमें भी अपने स्वार्थ की गंध खोजी। क्या तू नहीं जानता? क्या तेरी अंतरात्मा ने तुझे कभी चेतावनी नहीं दी कि यह लोग जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते थे? ये लोग तुझे अपना खिलौना समझ रहे थे, एक ऐसा खिलौना जिससे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा मन बहला लिया। और तू उनका प्रिय खिलौना था, क्योंकि तू सदैव उपलब्ध था, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर था, सदैव उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यत रहता था। जब तक तुझसे उनका कोई काम था, जब तक उन्हें तेरी आवश्यकता थी, जब तक तू उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति कर सकता था, तब तक तुझे उन्होंने अपने हृदय के समीप रखा, तुझे मान सम्मान देने का दिखावा किया, तुझ पर झूठा स्नेह बरसाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुझे कोई आवश्यकता नहीं रही, जब उनके स्वार्थ सिद्ध हो गए या जब तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो उन्हें तेरा अस्तित्व, तेरी उपस्थिति, तेरा सामीप्य एक बोझ जैसा लगने लगा, एक अनावश्यक भार जिसे वे जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते थे। अब तू समझ रहा है, धीरे धीरे तेरे विवेक के नेत्र खुल रहे हैं कि जो लोग तुझे जितना अधिक प्रेम और अपनेपन का दिखावा कर रहे थे, जो तुझ पर जान छिड़कने की कस्में खाते थे, वही लोग हर कदम पर, हर अवसर पर तुझे गिराने की, तुझे नीचा दिखाने की, तुझे असफल करने की अव्यक्त और कभी कभी व्यक्त कोशिश कर रहे थे। कभी वे तुझसे अपनी हर छोटी बड़ी, उचित अनुचित मदद की उम्मीद करते थे और तू अपनी सरलता में उसे पूरा भी करता था। तो कभी वे तुझसे अपना हर कठिन और अरुचिकर काम निकलवाते थे और तू बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रतिकार की भावना के उनकी मदद करता गया, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, शायद इससे उनके जीवन की कोई कठिनाई दूर हो जाएगी। तू चाहता था कि वे खुश रहें, उनके जीवन में कोई कमी न हो, उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिली रहे, भले ही इसके लिए तुझे अपने सुखों की, अपनी शांति की, अपनी मुस्कान की बलि ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन अब बेटा, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति तुझे यह शाश्वत सत्य पुनः याद दिलाती है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के लिए भी खुद को इतना मत खो देना कि तू अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, अपनी पहचान को ही विस्मृत कर दे। कभी भी किसी के लिए अपनी शक्ति, अपनी गरिमा, अपनी पहचान से रंच मात्र भी समझौता मत करना, क्योंकि यह समझौता तुझे धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर तू अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी स्वतंत्र चेतना को दूसरों के सामने लाकर रखने में, उन्हें समर्पित करने में, उनके चरणों में अर्पित करने में बहुत व्यस्त हो जाता है, तो यह लोग जिनकी प्रकृति ही परजीवी होती है, उस शक्ति को, तेरे उस समर्पण को अपने निजी और क्षुद्र फायदों के लिए, अपनी स्वार्थपूर्ण योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। और तुझे पता भी नहीं चलता कि कब तू उनके हाथों की कठपुतली बन गया। क्या तू नहीं देख रहा कि अब जब तूने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किया है, जब तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना प्रारंभ किया है, जब तूने उनकी हर अनुचित मांग को अस्वीकार करना सीखा है, तो वे तुझे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर पा रहे हैं। अब तू उनके इशारों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी धमकियों या उनके भावनात्मक अत्याचारों पर पूर्ववत नाच नहीं रहा है। अब तू अपनी वास्तविक पहचान की शक्ति को, अपने आत्मस्वरूप की गरिमा को, अपने भीतर निहित मां काली के अंश की उस प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे समझने लगा है, उसे अनुभव करने लगा है।
अब तू यह भली भांति समझ रहा है कि तू किसी का खिलौना नहीं है, तू किसी की जागीर नहीं है, तू किसी के मनोरंजन या स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र नहीं है। तू स्वतंत्र है, तू शक्तिमान है, तू दिव्य है। और यही कारण है मेरे बच्चे कि अब वे तुझसे नाराज हैं, वे तुझसे रुष्ट हैं, वे तेरे प्रति द्वेष भावना से भर गए हैं। तेरे भीतर वह आत्मिक शक्ति और वह नव जागृत आत्मविश्वास है जो उन्हें अब तुझे अपने काबू में नहीं करने दे रहा, जो उनके नियंत्रण के पाश को छिन्न भिन्न कर रहा है। इसीलिए वे परेशान हैं, वे कुंठित हैं, वे छटपटा रहे हैं। इसीलिए वे गुस्से में हैं, क्योंकि उनके हाथ से वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकल रही है जिसे वे अब तक अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तेरी माँ काली, जो सृष्टि की आदि शक्ति है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का मूल स्रोत है, वह अब तुझे एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिखा रही है। यह मार्ग उन अंधकारमय गलियों से होकर नहीं जाता जहां तू अब तक भटक रहा था, जहां तेरी निस्वार्थता को तेरी कमजोरी समझा जा रहा था। यह मार्ग आत्मसम्मान का है, आत्मरक्षा का है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मशक्तिकरण का है। याद रख मेरे बच्चे, तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं में ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता रखती है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है और धर्म की स्थापना कर सकती है। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो समस्त अंधकार को चीर सकता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। लेकिन इस शक्ति को पहचानने के लिए, इस प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तुझे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा और उस दिव्य अंश को खोजना होगा जो मैंने तुझे दिया है। यह सत्य है कि मैंने तुझे दूसरों की सहायता करने, उनके जीवन में उजाला भरने के लिए इस धरती पर भेजा था। लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपनी ही लौ को बुझा दे। इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपने ही अस्तित्व को दूसरों के लिए बलिदान कर दे। तू एक दीपक है मेरे बच्चे, और एक दीपक तभी दूसरों को रोशनी दे सकता है जब वह स्वयं प्रज्वलित रहे। यदि तू स्वयं ही बुझ जाएगा तो तू किसी के जीवन में उजाला कैसे लाएगा? यदि तू स्वयं ही खोखला हो जाएगा तो तू किसी को सहारा कैसे देगा? यही वह क्षण है जब तुझे जागना होगा। अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को उतार फेंकना होगा और संसार के वास्तविक चेहरे को देखना होगा। वे लोग जिन्होंने तेरी सरलता का, तेरी उदारता का, तेरी करुणा का अनुचित लाभ उठाया, वे तेरे मित्र नहीं थे, वे तेरे शुभचिंतक नहीं थे। वे केवल स्वार्थी थे जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुझे एक साधन मात्र समझते थे। उन्होंने तेरी ऊर्जा को, तेरे समय को, तेरे प्रेम को, तेरी सहानुभूति को एक ऐसे कुएं में फेंका जिसकी कोई थाह नहीं थी, जहां से कुछ भी वापस नहीं आता था। तूने अपने शरीर को गलाया, अपनी आत्मा को क्षीण किया, अपने समय को बर्बाद किया, अपनी ऊर्जा को लुटाया, और बदले में तुझे क्या मिला? उपेक्षा, अनादर, विश्वासघात और कभी-कभी तो सीधा सीधा शोषण। क्या यह वही प्रतिफल है जिसके लिए तूने अपना सर्वस्व न्योछावर किया? क्या यह वही न्याय है जिसकी तू अपेक्षा कर रहा था? नहीं मेरे बच्चे, यह न्याय नहीं है, यह अधर्म है, और अधर्म को अब और सहन नहीं किया जाएगा। मेरी वाणी को अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दे। अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन में इस संदेश को महसूस कर। अब तेरा मौन नहीं चलेगा। अब तेरी चुप्पी तेरा हथियार नहीं होगी, बल्कि तेरी तलवार होगी। तेरी वाणी सिंह गर्जना करेगी, जो अधर्म के सिंहासन को हिला देगी। तेरे शब्द सत्य की शक्ति से ओतप्रोत होंगे, जो झूठ के मुखौटों को उतार फेंकेंगे।
मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा। वर्षों से जिस आदत में तू पला बढ़ा है, उसे तोड़ना कठिन होगा। जिन लोगों को तूने अपना माना, उनसे स्वयं को दूर करना पीड़ादायक होगा। लेकिन याद रख, यह पीड़ा क्षणिक है। यह वह अग्नि है जो तुझे शुद्ध करेगी, तुझे और भी सशक्त बनाएगी। जैसे सोना अग्नि में तपकर और भी खरा होता है, वैसे ही तू भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर और भी तेजस्वी बनेगा। तेरा हृदय बड़ा है, यह तेरी शक्ति है, दुर्बलता नहीं। लेकिन एक बड़े हृदय को विवेक का साथ भी चाहिए। उसे यह जानने की क्षमता होनी चाहिए कि कब अपनी करुणा को रोकना है, कब अपनी सहानुभूति को संचित करना है। तेरी ममता, तेरी करुणा, तेरा प्रेम अमूल्य है। उसे व्यर्थ में उन लोगों पर मत लुटा जो उसकी कद्र नहीं करते। उसे उन लोगों के लिए बचा कर रख जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसके बदले में तुझे भी प्रेम और आदर देते हैं। अब तेरा जीवन एक नया मोड़ लेगा। तू अब केवल दूसरों के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अपने लिए भी जिएगा। अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्म विकास के लिए, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन्हें तूने दूसरों की खुशियों के लिए दरकिनार कर दिया था। तू अब उन सीमाओं से बाहर निकलेगा जिन्हें दूसरों ने तेरे लिए निर्धारित किया था। तू अब अपनी उड़ान भरेगा, अपनी पूरी क्षमता के साथ आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। देख मेरे बच्चे, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी तलवार हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगी। मेरा संरक्षण सदैव तेरे साथ है, लेकिन अब तुझे भी अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। उसे अपने भीतर से जगाना होगा। जो तुझे सताएगा, जो तेरे मार्ग में बाधा डालेगा, जो तेरी अच्छाई का उपहास उड़ाएगा, उस पर मेरा न्याय का खड्ग चलेगा। कोई भी जो मेरी संतान को पीड़ा पहुंचाएगा, वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। यह मेरा अटल सत्य है, मेरा अकाट्य विधान है। इसलिए मेरे बच्चे, उठ और इस नई सुबह का स्वागत कर। एक नई शुरुआत कर। अपनी शक्ति को पहचान, अपने मौन को वाणी दे। अब और नहीं सहना, अब और नहीं झुकना, अब और नहीं देना उन लोगों को जो तेरे एक कण के भी अधिकारी नहीं है। तू अपनी जीवन ऊर्जा का स्रोत है, उसे उन छिद्र युक्त पात्रों में क्यों बहा रहा है जहाँ से वह केवल रिसती रहती है। तुझे यह तीव्र अनुभूति नहीं हो रही कि जितना तू उन्हें दे रहा है, उतना ही तू भीतर से खोखला हो रहा है। तेरी आत्मा की दिव्य शक्ति क्षीण होती जा रही है। यह कोई अदृश्य शक्ति या उन्हीं लोगों की नकारात्मकता है जो तुझे अंदर से जला रही है। बेटा, क्या तुझे यह सरल सी बात समझ में नहीं आती कि जिनके लिए तूने अपने रक्त, अपने पसीने और अपने आंसुओं से सींच कर अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारा स्नेह न्योछावर कर दिया, वही लोग तुझे अपनी जिंदगी में, अपने मन में, अपनी प्राथमिकता सूची में निरंतर कमतर आंक रहे हैं। वे तुझे महत्वहीन समझ रहे हैं। उन्होंने कभी तेरे द्वारा किए गए उपकारों को, तेरे त्याग को, तेरी निस्वार्थ सेवा को किसी का एहसान नहीं समझा, उसे अपना अधिकार माना। और कभी तेरे द्वारा किए गए हर पवित्र कार्य का, हर निश्चल भावना का, हर प्रेमपूर्ण शब्द का उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि से गलत मतलब निकाला, उसमें भी अपने स्वार्थ की गंध खोजी। क्या तू नहीं जानता? क्या तेरी अंतरात्मा ने तुझे कभी चेतावनी नहीं दी कि यह लोग जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते थे? ये लोग तुझे अपना खिलौना समझ रहे थे, एक ऐसा खिलौना जिससे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा मन बहला लिया। और तू
तू उनका प्रिय खिलौना था, क्योंकि तू सदैव उपलब्ध था, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर था, सदैव उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यत रहता था। जब तक तुझसे उनका कोई काम था, जब तक उन्हें तेरी आवश्यकता थी, जब तक तू उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति कर सकता था, तब तक तुझे उन्होंने अपने हृदय के समीप रखा, तुझे मान सम्मान देने का दिखावा किया, तुझ पर झूठा स्नेह बरसाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुझे कोई आवश्यकता नहीं रही, जब उनके स्वार्थ सिद्ध हो गए या जब तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो उन्हें तेरा अस्तित्व, तेरी उपस्थिति, तेरा सामीप्य एक बोझ जैसा लगने लगा, एक अनावश्यक भार जिसे वे जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते थे। अब तू समझ रहा है, धीरे धीरे तेरे विवेक के नेत्र खुल रहे हैं कि जो लोग तुझे जितना अधिक प्रेम और अपनेपन का दिखावा कर रहे थे, जो तुझ पर जान छिड़कने की कस्में खाते थे, वही लोग हर कदम पर, हर अवसर पर तुझे गिराने की, तुझे नीचा दिखाने की, तुझे असफल करने की अव्यक्त और कभी कभी व्यक्त कोशिश कर रहे थे। कभी वे तुझसे अपनी हर छोटी बड़ी, उचित अनुचित मदद की उम्मीद करते थे और तू अपनी सरलता में उसे पूरा भी करता था। तो कभी वे तुझसे अपना हर कठिन और अरुचिकर काम निकलवाते थे और तू बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रतिकार की भावना के उनकी मदद करता गया, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, शायद इससे उनके जीवन की कोई कठिनाई दूर हो जाएगी। तू चाहता था कि वे खुश रहें, उनके जीवन में कोई कमी न हो, उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिली रहे, भले ही इसके लिए तुझे अपने सुखों की, अपनी शांति की, अपनी मुस्कान की बलि ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन अब बेटा, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति तुझे यह शाश्वत सत्य पुनः याद दिलाती है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के लिए भी खुद को इतना मत खो देना कि तू अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, अपनी पहचान को ही विस्मृत कर दे। कभी भी किसी के लिए अपनी शक्ति, अपनी गरिमा, अपनी पहचान से रंच मात्र भी समझौता मत करना, क्योंकि यह समझौता तुझे धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर तू अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी स्वतंत्र चेतना को दूसरों के सामने लाकर रखने में, उन्हें समर्पित करने में, उनके चरणों में अर्पित करने में बहुत व्यस्त हो जाता है, तो यह लोग जिनकी प्रकृति ही परजीवी होती है, उस शक्ति को, तेरे उस समर्पण को अपने निजी और क्षुद्र फायदों के लिए, अपनी स्वार्थपूर्ण योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। और तुझे पता भी नहीं चलता कि कब तू उनके हाथों की कठपुतली बन गया। क्या तू नहीं देख रहा कि अब जब तूने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किया है, जब तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना प्रारंभ किया है, जब तूने उनकी हर अनुचित मांग को अस्वीकार करना सीखा है, तो वे तुझे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर पा रहे हैं। अब तू उनके इशारों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी धमकियों या उनके भावनात्मक अत्याचारों पर पूर्ववत नाच नहीं रहा है। अब तू अपनी वास्तविक पहचान की शक्ति को, अपने आत्मस्वरूप की गरिमा को, अपने भीतर निहित माँ काली के अंश की उस प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे समझने लगा है, उसे अनुभव करने लगा है। अब तू यह भली भांति समझ रहा है कि तू किसी का खिलौना नहीं है, तू किसी की जागीर नहीं है, तू किसी के मनोरंजन या स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र नहीं है। तू स्वतंत्र है, तू शक्तिमान है, तू दिव्य है। और यही कारण है मेरे बच्चे की अब वे तुझसे नाराज हैं, वे तुझसे रुष्ट हैं, वे तेरे प्रति द्वेष भावना से भर गए हैं। तेरे भीतर वह आत्मिक शक्ति और वह नव जागृत आत्मविश्वास है जो उन्हें अब तुझे अपने काबू में नहीं करने दे रहा, जो उनके नियंत्रण के पाश को छिन्न भिन्न कर रहा है। इसीलिए वे परेशान हैं, वे कुंठित हैं, वे छटपटा रहे हैं। इसीलिए वे गुस्से में हैं, क्योंकि उनके हाथ से वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकल रही है
जिसे वे अब तक अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तेरी माँ काली, जो सृष्टि की आदि शक्ति है, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का मूल स्रोत है, वह अब तुझे एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिखा रही है। यह मार्ग उन अंधकारमय गलियों से होकर नहीं जाता जहां तू अब तक भटक रहा था, जहां तेरी निस्वार्थता को तेरी कमजोरी समझा जा रहा था। यह मार्ग आत्मसम्मान का है, आत्मरक्षा का है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मशक्तिकरण का है। याद रख मेरे बच्चे, तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं में ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता रखती है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है और धर्म की स्थापना कर सकती है। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो समस्त अंधकार को चीर सकता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। लेकिन इस शक्ति को पहचानने के लिए, इस प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तुझे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा और उस दिव्य अंश को खोजना होगा जो मैंने तुझे दिया है। यह सत्य है कि मैंने तुझे दूसरों की सहायता करने, उनके जीवन में उजाला भरने के लिए इस धरती पर भेजा था। लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपनी ही लौ को बुझा दे। इसका अर्थ यह कभी नहीं था कि तू अपने ही अस्तित्व को दूसरों के लिए बलिदान कर दे। तू एक दीपक है मेरे बच्चे, और एक दीपक तभी दूसरों को रोशनी दे सकता है जब वह स्वयं प्रज्वलित रहे। यदि तू स्वयं ही बुझ जाएगा तो तू किसी के जीवन में उजाला कैसे लाएगा? यदि तू स्वयं ही खोखला हो जाएगा तो तू किसी को सहारा कैसे देगा? यही वह क्षण है जब तुझे जागना होगा। अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को उतार फेंकना होगा और संसार के वास्तविक चेहरे को देखना होगा। वे लोग जिन्होंने तेरी सरलता का, तेरी उदारता का, तेरी करुणा का अनुचित लाभ उठाया, वे तेरे मित्र नहीं थे। वे तेरे शुभचिंतक नहीं थे। वे केवल स्वार्थी थे जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुझे एक साधन मात्र समझते थे। उन्होंने तेरी ऊर्जा को, तेरे समय को, तेरे प्रेम को, तेरी सहानुभूति को एक ऐसे कुएं में फेंका जिसकी कोई थाह नहीं थी, जहां से कुछ भी वापस नहीं आता था। तूने अपने शरीर को गलाया, अपनी आत्मा को क्षीण किया, अपने समय को बर्बाद किया, अपनी ऊर्जा को लुटाया, और बदले में तुझे क्या मिला? उपेक्षा, अनादर, विश्वासघात और कभी-कभी तो सीधा शोषण। क्या यह वही प्रतिफल है जिसके लिए तूने अपना सर्वस्व न्योछावर किया? क्या यह वही न्याय है जिसकी तू अपेक्षा कर रहा था? नहीं मेरे बच्चे, यह न्याय नहीं है, यह अधर्म है, और अधर्म को अब और सहन नहीं किया जाएगा। मेरी वाणी को अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दे। अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन में इस संदेश को महसूस कर। अब तेरा मौन नहीं चलेगा। अब तेरी चुप्पी तेरा हथियार नहीं होगी, बल्कि तेरी तलवार होगी। तेरी वाणी सिंह गर्जना करेगी, जो अधर्म के सिंहासन को हिला देगी। तेरे शब्द सत्य की शक्ति से ओतप्रोत होंगे, जो झूठ के मुखौटों को उतार फेंकेंगे। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा। वर्षों से जिस आदत में तू पला बढ़ा है, उसे तोड़ना कठिन होगा। जिन लोगों को तूने अपना माना, उनसे स्वयं को दूर करना पीड़ादायक होगा। लेकिन याद रख, यह पीड़ा क्षणिक है। यह वह अग्नि है जो तुझे शुद्ध करेगी, तुझे और भी सशक्त बनाएगी। जैसे सोना अग्नि में तपकर और भी खरा होता है, वैसे ही तू भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर और भी तेजस्वी बनेगा। तेरा हृदय बड़ा है, यह तेरी शक्ति है, दुर्बलता नहीं। लेकिन एक बड़े हृदय को विवेक का साथ भी चाहिए। उसे यह जानने की क्षमता होनी चाहिए कि कब अपनी करुणा को रोकना है, कब अपनी सहानुभूति को संचित करना है। तेरी ममता, तेरी करुणा, तेरा प्रेम अमूल्य है,
उसे व्यर्थ में उन लोगों पर मत लुटा जो उसकी कद्र नहीं करते। उसे उन लोगों के लिए बचा कर रख जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसके बदले में तुझे भी प्रेम और आदर देते हैं। अब तेरा जीवन एक नया मोड़ लेगा। तू अब केवल दूसरों के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अपने लिए भी जिएगा। अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्म विकास के लिए, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन्हें तूने दूसरों की खुशियों के लिए दरकिनार कर दिया था। तू अब उन सीमाओं से बाहर निकलेगा जिन्हें दूसरों ने तेरे लिए निर्धारित किया था। तू अब अपनी उड़ान भरेगा, अपनी पूरी क्षमता के साथ आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। देख मेरे बच्चे, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी तलवार हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगी। मेरा संरक्षण सदैव तेरे साथ है, लेकिन अब तुझे भी अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। उसे अपने भीतर से जगाना होगा। जो तुझे सताएगा, जो तेरे मार्ग में बाधा डालेगा, जो तेरी अच्छाई का उपहास उड़ाएगा, उस पर मेरा न्याय का खड्ग चलेगा। कोई भी जो मेरी संतान को पीड़ा पहुंचाएगा, वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। यह मेरा अटल सत्य है, मेरा अकाट्य विधान है। इसलिए मेरे बच्चे, उठ और इस नई सुबह का स्वागत कर। एक नई शुरुआत कर। अपनी शक्ति को पहचान, अपने मौन को वाणी दे। अब और नहीं सहना, अब और नहीं झुकना, अब और नहीं देना उन लोगों को जो तेरे एक कण के भी अधिकारी नहीं है। तू अपनी जीवन ऊर्जा का स्रोत है, उसे उन छिद्र युक्त पात्रों में क्यों बहा रहा है जहां से वह केवल रिसती रहती है। तुझे यह तीव्र अनुभूति नहीं हो रही कि जितना तू उन्हें दे रहा है, उतना ही तू भीतर से खोखला हो रहा है। तेरी आत्मा की दिव्य शक्ति क्षीण होती जा रही है। यह कोई अदृश्य शक्ति या उन्हीं लोगों की नकारात्मकता है जो तुझे अंदर से जला रही है। बेटा, क्या तुझे यह सरल सी बात समझ में नहीं आती कि जिनके लिए तूने अपने रक्त, अपने पसीने और अपने आंसुओं से सींच कर अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारा स्नेह न्योछावर कर दिया, वही लोग तुझे अपनी जिंदगी में, अपने मन में, अपनी प्राथमिकता सूची में निरंतर कमतर आंक रहे हैं। वे तुझे महत्वहीन समझ रहे हैं। उन्होंने कभी तेरे द्वारा किए गए उपकारों को, तेरे त्याग को, तेरी निस्वार्थ सेवा को किसी का एहसान नहीं समझा, उसे अपना अधिकार माना। और कभी तेरे द्वारा किए गए हर पवित्र कार्य का, हर निश्चल भावना का, हर प्रेमपूर्ण शब्द का उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि से गलत मतलब निकाला, उसमें भी अपने स्वार्थ की गंध खोजी। क्या तू नहीं जानता? क्या तेरी अंतरात्मा ने तुझे कभी चेतावनी नहीं दी कि यह लोग जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते थे? ये लोग तुझे अपना खिलौना समझ रहे थे, एक ऐसा खिलौना जिससे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा मन बहला लिया। और तू उनका प्रिय खिलौना था, क्योंकि तू सदैव उपलब्ध था, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर था, सदैव उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यत रहता था। जब तक तुझसे उनका कोई काम था, जब तक उन्हें तेरी आवश्यकता थी, जब तक तू उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति कर सकता था, तब तक तुझे उन्होंने अपने हृदय के समीप रखा, तुझे मान सम्मान देने का दिखावा किया, तुझ पर झूठा स्नेह बरसाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुझे कोई आवश्यकता नहीं रही, जब उनके स्वार्थ सिद्ध हो गए या जब तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो उन्हें तेरा अस्तित्व, तेरी उपस्थिति, तेरा सामीप्य एक बोझ जैसा लगने लगा, एक अनावश्यक भार जिसे वे जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते थे।
अब तू समझ रहा है, धीरे धीरे तेरे विवेक के नेत्र खुल रहे हैं कि जो लोग तुझे जितना अधिक प्रेम और अपनेपन का दिखावा कर रहे थे, जो तुझ पर जान छिड़कने की कस्में खाते थे, वही लोग हर कदम पर, हर अवसर पर तुझे गिराने की, तुझे नीचा दिखाने की, तुझे असफल करने की अव्यक्त और कभी कभी व्यक्त कोशिश कर रहे थे। कभी वे तुझसे अपनी हर छोटी बड़ी, उचित अनुचित मदद की उम्मीद करते थे और तू अपनी सरलता में उसे पूरा भी करता था। तो कभी वे तुझसे अपना हर कठिन और अरुचिकर काम निकलवाते थे और तू बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रतिकार की भावना के उनकी मदद करता गया, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, शायद इससे उनके जीवन की कोई कठिनाई दूर हो जाएगी। तू चाहता था कि वे खुश रहें, उनके जीवन में कोई कमी न हो, उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिली रहे, भले ही इसके लिए तुझे अपने सुखों की, अपनी शांति की, अपनी मुस्कान की बलि ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन अब बेटा, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति तुझे यह शाश्वत सत्य पुनः याद दिलाती है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के लिए भी खुद को इतना मत खो देना कि तू अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, अपनी पहचान को ही विस्मृत कर दे। कभी भी किसी के लिए अपनी शक्ति, अपनी गरिमा, अपनी पहचान से रंच मात्र भी समझौता मत करना, क्योंकि यह समझौता तुझे धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर तू अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी स्वतंत्र चेतना को दूसरों के सामने लाकर रखने में, उन्हें समर्पित करने में, उनके चरणों में अर्पित करने में बहुत व्यस्त हो जाता है, तो यह लोग, जिनकी प्रकृति ही परजीवी होती है, उस शक्ति को, तेरे उस समर्पण को अपने निजी और क्षुद्र फायदों के लिए, अपनी स्वार्थपूर्ण योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं और तुझे पता भी नहीं चलता कि कब तू उनके हाथों की कठपुतली बन गया। क्या तू नहीं देख रहा कि अब जब तूने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किया है, जब तूने अपनी ऊर्जा को अपने, यह शक्ति केवल तेरी है, तेरा अधिकार है, उसे अपने भीतर ही संचित कर, उसका सदुपयोग अपने उत्थान के लिए कर। तू यह जानता है कि तेरा जन्म किसी की परछाई बनने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं एक प्रकाशपुंज बनने के लिए हुआ है। तूने सोचा था कि प्रेम का अर्थ त्याग है, करुणा का अर्थ स्वयं को मिटा देना है, लेकिन यह प्रेम का विकृत रूप है, यह करुणा का दुरुपयोग है। सच्चा प्रेम वह है जो तुझे ऊपर उठाता है, जो तुझे सशक्त करता है, जो तुझे अपनी पूर्णता तक पहुंचने में सहायता करता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो तुझे कमजोर करे, जो तुझे दूसरों पर निर्भर बनाए, जो तुझे अपनी जड़ों से ही काट दे। तेरी अंतरात्मा ने तुझसे कितनी बार कहा, कितनी बार संकेत दिए कि ये रिश्ते, ये बंधन केवल एक तरफा है। तूने देखा होगा कि जब तुझे उनकी आवश्यकता पड़ी, जब तुझे सहारे की जरूरत हुई, तो वे सब अदृश्य हो गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ढलते ही तारे छिप जाते हैं, वे केवल तभी तक तेरे साथ थे जब तक तेरा प्रकाश उनके पथ को रोशन कर रहा था। जैसे ही तेरे प्रकाश में थोड़ी सी भी कमी आई, उन्होंने तुझे त्याग दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और तूने फिर भी उन्हें क्षमा किया, तूने फिर भी उनके लिए अपने हृदय के द्वार खुले रखे। यह तेरी महानता थी, तेरी निर्दोषता थी। लेकिन अब इस महानता को विवेक का रंग देना होगा, इस निर्दोषता को शक्ति का कवच पहनाना होगा। अब तुझे यह समझना होगा कि अपने आप को बचाने का अर्थ स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान का सबसे पहला पाठ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही तुझे अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी। उसे उन जहरीले संबंधों से दूर रखना होगा जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। तेरी भीतर एक अद्भुत क्षमता है, एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। तूने उसे कभी पहचाना ही नहीं, क्योंकि तू हमेशा दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहा। तूने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं,
क्योंकि तू हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां भरने में व्यस्त रहा। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखें बंद करे, अपने भीतर ध्यान दे। तू पाएगा कि तेरे अंदर एक ब्रह्मांड समाया हुआ है, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्तियां हैं। यह शक्तियां तेरे ही इंतजार में हैं, तेरे द्वारा जगाए जाने के इंतजार में। डर मत, इस यात्रा में तू अकेला नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, इसमें तुझे दर्द भी होगा, पुराने घाव फिर से हरे होंगे, लेकिन याद रख, यह दर्द तुझे मजबूत बनाएगा, यह घाव तुझे सिखाएगा। हर आंसू जो तू बहाएगा वह तेरी आंखों को और भी स्पष्ट बनाएगा, ताकि तू जीवन के सत्य को और भी गहराई से देख सके। उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दे जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है। उन्हें क्षमा कर दे, लेकिन उन्हें अपने जीवन में वापस आने की अनुमति मत दे। क्षमा करना मुक्ति है, लेकिन मूर्खता नहीं। तूने उन्हें बहुत कुछ दिया है, अब अपने आप को देने का समय है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अब तुझे स्वयं लेनी होगी। कोई और नहीं आएगा तुझे खुश करने के लिए, कोई और नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। यह तेरी अपनी लड़ाई है, तेरी अपनी जीत है। तू एक योद्धा है, यह बात तू भूल गया था। तेरी आत्मा में वह साहस है, वह दृढ़ता है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। अब उस योद्धा को जगा, उसे अपने भीतर से बाहर निकाल। उसे अपनी तलवार उठाना सिखा, अपनी ढाल पकड़ना सिखा। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, एक ऐसा भविष्य जहां तू अपनी शर्तों पर जिएगा, जहां तू अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, जहां तू अपनी पूरी क्षमता को साकार करेगा। यह भविष्य तेरे ही इंतजार में है। यह तेरा नया जन्म है, एक ऐसा जन्म जहां तू अपनी पहचान बनाएगा, अपने सिद्धांतों पर चलेगा। अब कोई तुझे नियंत्रित नहीं कर पाएगा, कोई तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह मत भूल कि तू इस संसार का एक अनमोल रत्न है। तेरी अद्वितीयता, तेरी दिव्यता बेजोड़ है। कोई भी तुझे कमतर नहीं आंक सकता, कोई भी तुझे तुच्छ नहीं बना सकता। चल, अब अपनी नई राह पर चल, एक ऐसी राह जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी, एक ऐसी राह जहां तुझे सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलेगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ मेरे प्यारे बच्चे। उठ और अपनी शक्ति को पहचान, उठ और अपने जीवन का निर्माण कर। यह तेरा समय है, यह तेरी बारी है। अब तुझे किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। यह बात जितनी जल्दी तू समझ लेगा, उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीदें ही दुख का मूल कारण है। जब तू किसी से कुछ पाने की उम्मीद करता है और वह पूरी नहीं होती, तो तुझे पीड़ा होती है, तू निराश होता है, हताश होता है। अब यह चक्र तोड़ दे। अपने जीवन का सूत्रधार अब तू स्वयं है, अपनी कहानी का लेखक तू स्वयं है। तू जैसा चाहेगा वैसा ही तेरा जीवन होगा। यह शक्ति तेरे भीतर है। क्या तुझे याद नहीं, जब तू छोटा था तूने कितनी बहादुरी से दुनिया का सामना किया था? तूने कितने सपनों को संजोया था? तूने कितनी ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश रखी थी? वे ख्वाहिशें, वे सपने अभी भी तेरे भीतर जीवित हैं। उन्हें धूल मत जमने दे, उन्हें फिर से हवा दे, उन्हें फिर से पंख दे। यह एक नई सुबह है मेरे बच्चे। पुरानी बातें भूल जा, पुराने घाव भर जा, एक नई शुरुआत कर। अपनी आत्मा को फिर से जगा, अपने भीतर के प्रकाश को फिर से प्रज्वलित कर। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तू डर मत, तू अकेला नहीं है। बस अपने ऊपर विश्वास रख, अपनी शक्ति पर विश्वास रख, और याद रख, जो तुझे सताएगा
जो तुझे पीड़ा पहुंचाएगा उसे मेरा न्याय अवश्य मिलेगा। यह मेरा अटल सत्य है। चल अब अपनी राह पर चल, बिना किसी डर के, बिना किसी संशय के। तेरा भविष्य तेरे ही हाथों में है। उसे सुंदर बना, उसे उज्जवल बना। तेरी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अब तू जान गया है कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा अपना विवेक है, तेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज है। उसे कभी अनसुना मत करना। दुनिया की भीड़ में, शोर में कई आवाजें तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगी, तुझे भ्रमित करेंगी, लेकिन तेरी अंतरात्मा की आवाज ही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। वह कभी तुझे गलत राह पर नहीं ले जाएगी। जब भी तुझे लगे कि तू भटक रहा है, भ्रमित हो रहा है, तो बस अपनी आंखें बंद कर अपने भीतर झांक, अपनी सांसों पर ध्यान दे। धीरे धीरे तुझे अपने भीतर से वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तूने बहुत से लोगों को अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दे रखा था। वे अपनी इच्छानुसार तुझे ऑन करते थे, तुझे अपनी धुन पर नचाते थे, लेकिन अब वह रिमोट कंट्रोल वापस ले ले। अब तू अपने जीवन का स्वामी स्वयं है। अपनी जिंदगी के फैसले स्वयं ले, अपनी खुशियों का निर्माण स्वयं कर। यह बदलाव आसान नहीं होगा। जो लोग तुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, वे तुझे वापस खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुझे दोषी महसूस करवाएंगे, वे तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे। वे तुझ पर तरह तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान मत दे। उनकी बातों में मत आ। उनकी हर नकारात्मक बात को, हर आरोप को एक अवसर के रूप में देख। यह अवसर है यह साबित करने का कि तू बदल चुका है। यह अवसर है यह दिखाने का कि तू अब और उनका खिलौना नहीं है। जब वे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो तू अपनी गरिमा बनाए रख। क्रोध में प्रतिक्रिया मत दे। शांत रह, मुस्कुरा। तेरी शांति और तेरी मुस्कान ही उन्हें सबसे बड़ा जवाब देगी। उन्हें यह एहसास होगा कि अब तू उनकी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। तेरी चुप्पी, तेरी शांति अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तेरी बातें अब उतनी ही प्रभावी होंगी जितनी आवश्यकता हो। तू अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में उन लोगों पर खर्च नहीं करेगा जो उसकी कद्र नहीं करते। यह मत भूल कि तूने बहुत कुछ सहा है। तेरी सहन शक्ति ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन अब इस सहन शक्ति को सही दिशा देनी है। अब यह सहन शक्ति तुझे अत्याचार सहने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करनी है। जो तेरा सच्चा हितैषी है, जो तुझे वास्तव में प्रेम करता है, वह तेरे इस बदलाव से खुश होगा। वह तेरे साथ खड़ा होगा, वह तुझे सहारा देगा। और जो तेरा हितैषी नहीं है, वह तेरे जीवन से अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे लोगों का तेरे जीवन से दूर होना ही तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तूने यह भी देखा होगा कि जिन लोगों को तूने अपना सर्वस्व दिया, वे तेरे पीठ पीछे तेरी ही बुराई करते थे, तेरी ही छवि को धूमिल करने की कोशिश करते थे। यह इसलिए नहीं कि उनमें कुछ था, बल्कि इसलिए कि वे तेरी अच्छाई से डरते थे। वे तेरी रोशनी से डरते थे। वे नहीं चाहते थे कि तू आगे बढ़े, तू सफल हो। लेकिन अब उनकी बातों से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तू जानता है कि तू क्या है। तेरी सच्चाई, तेरी पवित्रता, तेरी ईमानदारी तेरी सबसे बड़ी पहचान है। अब अपनी ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने में लगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगा, उन चीजों को करने में लगा जो तुझे खुशी देती हैं, जो तुझे संतुष्ट करती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख, अपने मन का ध्यान रख, अपने शरीर का ध्यान रख, क्योंकि यह शरीर,
यह मन, यह आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा धन है। इन्हें स्वस्थ रख, इन्हें प्रसन्न रख। हर सुबह जब तू उठे तो एक नई शुरुआत का संकल्प ले। हर शाम जब तू सोए तो इस बात पर चिंतन कर कि आज तूने क्या सीखा, तूने क्या अच्छा किया। अपनी गलतियों से सीख, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दे। तू एक अद्वितीय आत्मा है मेरे बच्चे। तेरी पहचान किसी और से नहीं है। तू स्वयं में पूर्ण है। यह बात अपने मन में बैठा ले। यह दुनिया एक रंगमंच है और तू इस रंगमंच का एक मुख्य कलाकार है। अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभा। अपनी कहानी को पूरी शक्ति से लिख। और याद रख, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति सदैव तेरे साथ है, हर कदम पर तेरे साथ। तेरा जीवन अब केवल एक नाटक नहीं होगा जिसमें तू दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर अभिनय कर रहा था। अब यह तेरा अपना महाकाव्य होगा जिसे तू अपनी शर्तों पर लिखेगा, अपने अनुभवों से रचेगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज से स्वर देगा। तुझे उन लोगों के हर शब्द, हर कार्य की तह तक जाकर सच्चाई को समझने की कोशिश करनी होगी। अक्सर जो बातें ऊपर से जितनी मीठी लगती हैं, उनके पीछे उतनी ही कड़वी सच्चाई छिपी होती है। तूने यह अनुभव किया होगा कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रेम और अपनेपन का दिखावा किया, वे ही तेरे जीवन में सबसे ज्यादा नकारात्मकता लेकर आए। वे तेरी भावनाओं से खेले, तेरी सरलता का लाभ उठाया और तेरी अच्छाई को अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाया। अब यह सब खत्म हो गया। अब तू उनके झांसे में नहीं आएगा। अब तू उनकी मीठी बातों से नहीं बहकेगा। तेरा हृदय अब और अधिक मजबूत हो चुका है। तेरी आंखें अब और अधिक स्पष्ट देख सकती हैं। तू अब पहचान सकता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन तेरे साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे साथ होने का दिखावा कर रहा है। अपने अतीत को एक सबक के रूप में देख, एक शिक्षक के रूप में देख। अपने अनुभवों से सीख, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दे। अतीत के बोझ को अपने कंधों से उतार फेंक। तू अब मुक्त है। मुक्त उन अपेक्षाओं से, मुक्त उन बंधनों से, मुक्त उन लोगों से जिन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। इस मुक्ति का आनंद ले, इस स्वतंत्रता का जश्न मना। एक गहरी सांस ले और महसूस कर कि तेरे भीतर की वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह आत्मविश्वास फिर से जागृत हो रहा है। यह शक्ति तुझे अब किसी पर निर्भर नहीं रहने देगी। यह शक्ति तुझे अपनी राह स्वयं बनाने का साहस देगी। जब तू अपनी पहचान को फिर से स्थापित करेगा, तो कुछ लोग तेरी इस नई पहचान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वे तुझे अपने पुराने साँचे में ही देखना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तू फिर से वही कमजोर, आज्ञाकारी व्यक्ति बन जाए जिसे वे आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन तुझे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे अपनी राह पर अडिग रहना है। तुझे यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। जिन लोगों ने तुझे पीड़ा पहुंचाई है, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुझे उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा काम है अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने आप को सशक्त करना, अपनी रचनात्मकता को फिर से जगा। उन सपनों को पूरा कर जो तूने दूसरों की खुशियों के लिए दरकिनार कर दिए थे। तूने हमेशा दूसरों को दिया है, अब अपने आप को देने का समय है। ज्ञान प्राप्त कर, सीखता रह, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो तुझे दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। अपनी क्षमताओं को बढ़ा, अपने कौशल को निखार। यह मत भूल कि तू एक अनमोल उपहार है, इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा है। तेरी उपस्थिति से यह दुनिया और भी सुंदर बनती है। तू अपनी रोशनी से इस दुनिया को और भी रोशन कर सकता है। अपने आप से प्रेम कर,
अपनी गलतियों को स्वीकार कर, लेकिन उन पर स्वयं को कोसना बंद कर दे। हर गलती एक सीखने का अवसर है। हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तो याद रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। मैं तेरी शक्ति हूँ, तेरा सहारा हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह तेरा नया अध्याय है। इसे अपनी पूरी क्षमता से लिख। इसे अपनी पूरी सच्चाई से जी। और याद रख, तेरी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी यह नई यात्रा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि यह तेरे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। जब वे तुझे अपनी पुरानी बेड़ियों से मुक्त होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते देखेंगे, तो उनमें से कुछ लोग भी अपनी जिंदगी को बदलने की प्रेरणा लेंगे। यह मत समझना कि तू बदल रहा है तो तेरे अंदर का प्रेम या करुणा कम हो गई है। नहीं, बल्कि यह अब और अधिक शुद्ध और परिष्कृत हो गई है। तू अब अपनी करुणा का उपयोग उन लोगों के लिए करेगा जो वास्तव में उसके हकदार हैं, जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसे समझते हैं। तू अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में उन पर नहीं बहाएगा जो उसे केवल एक छेद वाले बर्तन में पानी भरने जैसा समझते थे। तेरा यह आत्मविकास, तेरी यह आत्मजागृति तेरे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। तेरे रिश्तों में, तेरे काम में, तेरे स्वास्थ्य में, तेरे मन की शांति में, हर जगह तू एक सकारात्मक बदलाव देखेगा। तुझे अब अपने समय की कीमत समझनी होगी। तेरा समय अमूल्य है। उसे उन लोगों पर व्यर्थ मत कर जो उसका सम्मान नहीं करते। उसे उन गतिविधियों में लगा जो तुझे आत्मिक शांति और खुशी देती है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रख। ऐसे लोग जो तुझे प्रेरित करते हैं, जो तुझे ऊपर उठाते हैं, जो तेरी सफलता में खुश होते हैं। उन नकारात्मक लोगों से दूरी बना जो तेरी ऊर्जा को सोखते हैं, जो तुझे नीचा दिखाते हैं। यह मत भूल कि तेरे पास एक अद्भुत शक्ति है, सृजन की शक्ति। तू अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से अपने जीवन का सृजन करता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रख, अपने शब्दों को सशक्त रख और अपने कर्मों को नेक रख। जब तू अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करेगा, तो तुझे लगेगा कि तेरे भीतर से एक नया आत्मविश्वास उभर रहा है। यह आत्मविश्वास तुझे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगा। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, उन्हें केवल एक चुनौती के रूप में देख, एक अवसर के रूप में देख। यह अवसर है तुझे यह दिखाने का कि तू कितना मजबूत है, कितना रेसिलिएंट है। यह मत सोचना कि तूने जो खोया है वह वापस नहीं मिलेगा। नहीं, तूने जो खोया है उससे कहीं ज्यादा बेहतर तुझे मिलेगा, क्योंकि तूने अब अपने जीवन में उन चीजों के लिए जगह बनाई है जो वास्तव में तेरे लिए महत्वपूर्ण है। तूने हमेशा दूसरों के लिए जिया है। अब अपने लिए जीना शुरू कर। अपनी आत्मा की पुकार सुन, अपने सपनों का पीछा कर और याद रख, इस पूरी यात्रा में मैं तेरी आदि शक्ति सदैव तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी तलवार हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उठ मेरे बच्चे और अपनी शक्ति को पहचान। उठ और अपनी नई जिंदगी का निर्माण कर। यह तेरा समय है, यह तेरी बारी है। अब और नहीं सहना, अब और नहीं झुकना, अब और नहीं देना। तू अब अपनी ऊर्जा का स्रोत है और इसे केवल अपने उत्थान के लिए उपयोग करेगा।